हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह जो 905 का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और उसके क्या परिणाम रहे। आज हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें रसिया की क्या पार्टिसिपेशन थी, क्या उसकी भूमिका थी और उससे क्या रसिया के पास इफेक्ट पड़ा। आप लोग जैसे जानते हो 9014 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। उसके दो पार्टियां थी, एक तरफ थे सेंट्रल पावर, ठीक है, और दूसरी तरफ था ट्रिपल एतांते, ठीक है, ट्रिपल एतांते। तो सेंट्रल पावर जो था, सेंट्रल पावर में मोस्टली जो मेनली जो लोग थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, इनको बोलते थे सेंट्रल पावर। और दूसरी तरफ जो लोग थे उसमें थे फ्रेंच, ब्रिटेन और रसिया। बाद में इटली भी खैर इससे जुड़ गया, इटली, रोमानिया और भी कंट्रियाँ इससे जुड़ी हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग में ना, एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की और दूसरी तरफ थे फ्रेंच, ब्रिटेन और रसिया। अब इसमें क्या हुआ कि शुरुआत में तो ये जो लड़ाई चली वो काफ़ी पॉपुलर रही रसिया के लिए, यानी रसिया के जो लोग थे उन लोगों ने सपोर्ट किया। जार निकोलस जो भी था रूलर, इसकी बात को माना और जो युद्ध हुआ उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी करा, ठीक है। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जो रूलर था जार, उसने जो उसके लोग थे ड्यूमा के या आसपास के जो भी मेन लोग थे उनसे बातचीत करना भी या कंसल्ट करना भी, कोई एक्शन अगर लेना है तो कंसल्ट करना भी मना कर दिया। लेकिन इस बात का असर बहुत ज़्यादा पड़ा। हुआ क्या कि ये लोग जर्मनी के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, रसिया वाले जर्मनी को मानते थे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते, कट्टर दुश्मन टाइप में हो रहे थे। हुआ क्या कि इवन इतने ज़्यादा दुश्मन थे कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका भी नाम इन्होंने चेंज करके पेट्रोग्राद कर दिया, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये जर्मनी वर्ड है, ठीक है। इस सिटी का भी नाम जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर दिया पेट्रोग्राद। लेकिन फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। कारण उसका क्या रहा कि जो जार की वाइफ थी रानी अलेक्जेंड्रिया, वो थी जर्मनी से, तो पहला तो यही खिलाफ हो गई। दूसरी बात, इसके एक रास्पुतिन नाम का एक जो था वो मोंक था, यानी कि एक सन्यासी टाइप आदमी। तो दूसरा, जो इसको एडवाइस देते थे वो लोग भी अच्छी एडवाइस नहीं दे रहे थे। कारण उसका ये रहा कि रसिया इसमें हार गया। हुआ क्या, देखो इस चीज़ से पढ़ने के लिए इसमें दो फ्रंट थे, एक था ईस्टर्न फ्रंट, दूसरा था वेस्टर्न फ्रंट। इस चीज़ को देखो, अब ऐसे समझो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए हुआ क्या, ये जो था ये था सेंट्रल पावर, ये टर्की आ रहा है ना इसके अंदर, बेटा टर्की ये है ओटोमन एम्पायर वाला, ठीक है, तो ये टर्की है, तो ये था सेंट्रल पावर, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया ये दूसरी तरफ थे। तो देखो इस चीज़ को बोलते हैं, ईस्ट में है ना ये, तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न फ्रंट, और इधर ये इतना सा जो है ये है वेस्टर्न फ्रंट। अब हुआ क्या कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, यहाँ पर भी रशियन आदमी थे और यहाँ पर भी रशियन थे, फ्रेंच के साथ मिलकर काम कर रहे थे। हुआ ये कि यहाँ पर तो जो वेस्टर्न में यहाँ पर थी बेटा ट्रेंच, ऐसी ट्रेंच होती थी, खाइयाँ जिसको बोलते हैं, तो खाइयों के अंदर ये फ्रेंच की बॉर्डर पर थी खाई, तो ये लोग छिपकर वार कर रहे थे जर्मनी पर, जिसका परिणाम ये रहा कि ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव थे। इन लोगों ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। उधर से ब्रिटेन का भी कुछ साथ मिल रहा था, फ्रेंच का भी मिल रहा था। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर का जो ये ईस्टर्न फ्रंट है, यहाँ पर देखो ये फ्रंट भी बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा होगा यहाँ के मुकाबले, और यहाँ पर एरिया भी जो है वो प्लेन है, यानी सपाट ज़मीन है, ऐसी खाइयाँ नहीं है यहाँ पर, पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रशियन की जो आर्मी थी वो आर्मी यहाँ से हारने लगी, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने इन दोनों को बहुत बुरी तरह हरा दिया। हराने के बाद ये जो रशियन आर्मी है ये वापस यहाँ से चलने लगी। अब जब यहाँ से ये हार गई तो ये वापस भागने लगी। अब ये जब वापस भागी है तो यहाँ पे जो भी फसल थी, जो भी बिल्डिंग थी, इन लोगों ने खुद ही अपनी, रशियन वालों ने खुद ही अपनी बिल्डिंग और फसल को ख़त्म कर दिया, ताकि ये जर्मनी के लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इन्हें कुछ ना मिले, तो ये अपने आप को सर्वाइव ना कर पाएँ।
अगर रहने के लिए जब बिल्डिंग नहीं होगी तो भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। आप देखो ये बात कब की चल रही है, ये जनवरी फरवरी में सर्दी काफ़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्डिंग, दूसरी बात खाने के लिए अगर अनाज नहीं है तो क्या खाएंगे, भूख से मर जाएंगे। अब इस तरह की बातें हुई, ये बातें चली। अब इसमें दूसरी एक बात देखना, देखो ये जो नीला नीला जो चीज़ है, ये एक मिनट, ये है बेटा बाल्टिक सी, ये हो गया आपका मेडिटेरियन, ये हो गया ब्लैक सी। देखो बाकी तो लैंड लॉक है, अगर यहाँ से कोई चीज़ आएगी तो बाल्टिक से आएगी या नहीं आएगी। जो देखो इधर से क्या है, इधर मेडिटेरियन है, यहाँ से इसको टर्की को पार करना है, तो यहाँ से तो आना बंद है, आ नहीं सकते, क्योंकि ओटोमन है, यहाँ पर भी लड़ाई चल रही है। तो एक रास्ता ये बचता है बाकी फ्रेंच से और यहाँ से आने का, बाल्टिक जो सी है यहाँ से पार करते हुए और नॉर्थ सी को पार करते हुए, या अटलांटिक जो भी है, ये वाला रास्ता। क्लियर। अब जर्मनी का यहाँ पर वो था कब्जा, तो जर्मनी ने इन लोगों से बात करी और यहाँ पर खुद अपनी फोर्स रख दी, बाल्टिक को भी क्लोज कर दिया। क्लियर। इतनी बात तो ध्यान रखना कि बाल्टिक यहाँ पर है, जो कि मेन सप्लाई बाल्टिक से ही हो रही है, ठीक है, ये वाली, क्योंकि ये रास्ता तो यहाँ से बंद है ओटोमन की वजह से। तो अब इस बात को ध्यान रखना, चलते हैं अपने टॉपिक पर बेटा। जस्ट अ मिनट। हाँ, हम यहाँ लोग थे, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट की बात कर रहे थे। ईस्टर्न फ्रंट पर तो रिजल्ट पॉजिटिव, जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट था वहाँ पर तो रिजल्ट था वो पॉजिटिव था। क्लियर। सॉरी, क्या बोल गया मैं, हाँ सही बोला है। वेस्टर्न फ्रंट जो था, वेस्टर्न फ्रंट पर, वेस्टर्न फ्रंट देखो इधर था ना, अगर ये जर्मनी है तो इधर वेस्टर्न फ्रंट था, इधर क्या ईस्टर्न था, इधर वेस्टर्न था, तो इधर तो रिजल्ट थे पॉजिटिव, ये लोग हरा रहे थे। लेकिन ईस्टर्न फ्रंट की तरफ जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ये जर्मनी है, नीचे था ऑस्ट्रिया, इन लोगों की जो सेना थी, इन्होंने रशियन सेना को खदेड़ दिया था। इवन इतना हुआ था, बैडली करा था रशियन और उसने आर्मी को लॉस्ट किया। 7 मिलियन 70 लाख के आसपास लोग मर गए थे, ठीक है। और इन लोगों ने जो वापस जाते हुए, इन लोगों ने जो फसल और बिल्डिंग को ख़त्म किया, उससे 30 लाख लोग और रिफ्यूजी बन गए। मीन्स जो वहाँ पर रशियन के लोग रह रहे थे, उन लोगों को भी अपने खाने पीने और रहने के लिए परेशानियाँ उठाने लगे, परेशान हो ही गए। तो ये जो सिचुएशन बनी, इन सिचुएशन ने गवर्नमेंट और जार को काफ़ी डिसएग्री हो गए, इससे डिसअपॉइंटेड हो गए, और उसके खिलाफ एक मन में ना गुस्सा सा आ गया। दूसरी एक बात देखो, उस वक्त की जो रशियन आर्मी थी, ये रशियन आर्मी का फोटो आपको नज़र आ रहा हो तो कितने सारे लोग हैं, तो ये काफ़ी बड़ी आर्मी हुआ करती थी रशियन की। लेकिन अगर ऐसी आर्मी भी अगर हार जाए तो आप समझते हैं इस बात का असर कितना बुरा होता है, कि अगर हम भी हार गए तो फिर बचेगा कौन। तो ये लोग हारे, इनको बोलते हैं रशियन स्टीम रोलर, नाम है, केवल कुछ नहीं है, ठीक है। तो हुआ बात यही बेटा। अब मैंने आपको बताया कि बाल्टिक जो सी था, उसको जर्मनी ने अपने इम्पैक्ट से बाल्टिक को कट ऑफ कर दिया, जो सप्लाई थी वहाँ से, जो इसके जो यहाँ पर सप्लाई आती थी, जो यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ थी, पहले तो इंडस्ट्रियाँ थी ही कम, लेकिन उनके लिए जो भी माल वगैरह आता था, जो भी सामान आता था, वो बाहर से आ रहा था बाल्टिक सी से। तो बाल्टिक सी को जर्मनी ने कट ऑफ कर दिया, तो सप्लाई जो थी गुड्स की वो बंद हो गई। जो भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे, यानी कि कोई फैक्ट्री है, कुछ बनाने वाली है, अब उसको चलेगी नहीं, तो रखी ख़राब होगी या नहीं होगी, ये ख़राब होने लगी। इवन 1916 तक जो रेलवे थी, रेलवे की जो रेल लाइन थी, वो भी टूटने लगी। क्लियर। दूसरी एक बात क्या हुई, जो एबल बॉडीड मैन थे, यानी कि जो हट्टे कट्टे आदमी थे, उन लोगों को तो भेज दिया गया युद्ध में लड़ाई लड़ने। घर पे बचता कौन है, कमज़ोर आदमी, बच्चे, औरतें, ठीक है। इन लोगों से खेती इतने अच्छी तरह हो भी नहीं रही, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम में इतनी मशीनरी तो थी नहीं कि आसानी से कर लिया जाए, जो भी था लेबर वर्क था। इससे क्या हुआ कि जो फसल वगैरह थी वो इतनी अच्छी तरीके से या इतनी ज़्यादा बो नहीं पाए ताकि बाकी लोगों का खाना पीना हो सके। उसके बावजूद भी जो फसल हुई, उस फसल का जो अनाज था वो भेज दिया गया बॉर्डर पर, क्योंकि वहाँ पर लड़ रहे थे सिपाही। कारण क्या रहा, इस सब का रिजल्ट ये रहा, इस रिजल्ट के कारण जो वहाँ का ब्रेड था, यानी कि जो अनाज था, उसके लिए भुखमरी बन गई। क्लियर। भाई पहले तो बोया नहीं गया, जो बोया गया वो आर्मी के लिए भेज दिया गया।
तो लार्ज मतलब कि ना के बराबर खाने पीने को रह गया। अब जो अनाज की शॉपें थी वहाँ पर रोज़ हड़तालें, झगड़े, लड़ाइयाँ, इस तरह की बातें हो रही थी, जिन सब लोगों ने जिस सबका कारण किसको बताया, जार को, कि उसने आर्मी को वहाँ पर भेजा और इसके साथ लड़ाई लड़ी, जिसके कारण ये आज हमारी कंडीशन हुई है। क्लियर? बाकी लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इस तरह की बातें होने लगी। ये जो चीज़ थी इसने ज़मीन तैयार करी सेकंड जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके लिए, क्योंकि अब आकर जब किसी भी आदमी के पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वो भूखा मरेगा, तो भूखा क्या नहीं करता, बोलते हैं ना। तो अब आर्मी थी, आर्मी भी उधर हार के आ रही है, उनके बीवी बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, तो आर्मी को भी एक तरीके से गुस्सा आ जाएगा कि राजा कर क्या रहा है, केवल अपने विंटर पैलेस में रहकर मज़े से बैठना या ऑर्डर देना ही नहीं, उसके बावजूद उसकी जो रानी है, कुछ पुअर एडवाइज़र हैं, उनकी वो बात सुन रहा है, जो जर्मनी के एक तरीके से समर्थक उस वक्त के लग रहे थे या हो रहे थे। तो इस तरह की बातों ने ग्राउंड तैयार करा सेकेंड रिवॉल्यूशन का, ठीक है। अब जिसको बोलते हैं फरवरी का रिवॉल्यूशन भी, पेट्रोग्राद, ये वही सेंट पीटर्सबर्ग वाला जो है, उसी का नाम था ना पेट्रोग्राद, ठीक है। अब इस चीज़ को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह फरवरी का रिवॉल्यूशन हुआ फेब 1917 में। ये वही है कि जब रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है बेटा, फिलहाल आज यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। ओके ओके।